क्या 1 महीने तक मास्टरबेशन ना करने से टाइम, सीमेन, स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाता है? क्या आप 1 महीने बिल्कुल ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, तो क्या इससे आप बेहतर कर पाएँगे? और बार-बार लोग इसे 1 महीना रोकते हैं कि बहुत बेहतर हो जाएगा। कितना सही, कितना गलत, कितना ज़रूरी है बिल्कुल अपना नो फैप करना या कंट्रोल करना और मास्टरबेशन ना करना? चलिए बात करते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप भी कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं कि मैंने 100 दिन रोक लिया है, मैंने 200 दिन रोक लिया है, बहुत अच्छा है। कितना सही, कितना बॉडी के लिए नुकसानदायक, कितनी प्रॉब्लम्स, चलिए डिटेल में बात करते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो क्योंकि सभी बॉयज़ के लिए ये वीडियो बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कहीं से सुनते हो, फिर आप अंधाधुंध उसे अप्लाई करते हो और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, बॉडी में कमज़ोरी और जब करने का टाइम आ जाएगा ना वाइफ़ के साथ, तो रिपेंट करोगे कि मैंने वो 100 दिन छोड़ा और मेरी बॉडी इसे रिकवर नहीं कर पाई। तो डिटेल में एक-एक एस्पेक्ट को समझेंगे, पेन पेपर लेके बैठ जाओ और डिटेल में इस वीडियो को समझो ताकि नो फैप, 3 मंथ्स चैलेंज, 100 डेज़ नो चैलेंज, इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे 1 महीना नो फैप, एनएनएन, है ना? नो नट नवंबर करना या फिर 3 मंथ्स चैलेंज करना। मैंने रिसेंटली एक रील भी डाली है इंस्टाग्राम पे, तो लोगों ने बोला है चैलेंज मैं करके दिखाऊँगा। तो अब इसे समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप 1 महीना बिल्कुल छोड़ देंगे या आप 1 महीना नहीं करेंगे तो उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा या उससे आपकी स्पर्म क्वालिटी बेटर हो जाएगी या टाइम बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। धीरे, धीरे, धीरे रिड्यूस करना बेटर तरीका है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, आपको रेगुलर आप अल्कोहल लेते थे, ठीक है? अब आपने क्या किया, जोश में आके 1 डेढ़ महीना बिल्कुल नहीं लिया, तो शुरू के कुछ दिनों में आपको विथड्रॉल्स लगेंगे, उल्टियाँ आएँगी, घबराहट होने लग जाएगी, कंट्रोल होना बंद हो जाएगा। तो वो जो आप जोश-जोश में आप इनिशियली तो सह लेंगे, लेकिन इसमें दोबारा से स्टार्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोबारा से करने लगते हैं। प्लस अगर आपका मोटिव ही यही है कि मैंने बस 1 डेढ़ महीना करना है और उसके बाद तो मेरी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी या मेरी पावर वापस आ जाएगी, तो प्लीज़ इस एम से नहीं चलें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऑलरेडी ज़्यादा कर रहा हूँ और अब मैं धीरे-धीरे, धीरे इसको कम करना चाहता हूँ और मैं इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस करना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम। सही तरीके से फिर इसको कम करो ताकि बाद में ऐसा ना हो कि हद से ज़्यादा करने लगो। तो ऐसे करके आप इसे कम कर सकते हो। जब आप धीरे-धीरे सही तरीके से ब्रह्मचार्यता को फ़ॉलो करेंगे या धीरे-धीरे आप सेलिबेसी की तरफ जाएँगे, मास्टरबेशन कम कर देंगे या सेक्सुअल थॉट्स को कम कर देंगे, तो होगा क्या कि आपकी बॉडी रिलैक्स फ़ील करेगी, आप अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे, बॉडी में पावर ज़्यादा रहेगा, आपको अच्छा फ़ील होने लगेगा और धीरे-धीरे आपकी जो ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस और एंग्ज़ायटी का जो वो हो रहा था, घबराहट हो रही थी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा था, वो भी काफ़ी बेटर हो जाएगा। बट द ओनली थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि इसको किसी लालच में नहीं करना कि 1 महीने में ये हो जाएगा क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ़ 1 डेढ़ महीने का चैलेंज आपको सैटिस्फाई नहीं कर सकता। मेक इट स्लोली एंड मेक इट अ लाइफ़स्टाइल। कंट्रोल्ड मास्टरबेशन इज़ गुड रादर देन स्ट्रेट अवे बिल्कुल नहीं करना और स्ट्रेट अवे बहुत ज़्यादा करना। एकदम से नो नट नवंबर या नो फैप वही लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं जिनकी वैसे भी वीकली फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। वो वीक में 1 ही बार करते होते हैं या 2-3 वीक में 1 आधी बार करते होते हैं, तो फिर वो बहुत आराम से कर लेते हैं। वो लोग जो रेगुलरली करते हैं, वो जोश में चैलेंज तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उनकी बॉडी सिम्पटम्स देती है, उनको नाइट फॉल्स होने लग जाते हैं, बॉडी में कमज़ोरी फ़ील होने लग जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स उन्हें बढ़ जाती हैं या फिर वो लेते ही नहीं। तो बेटर इस तरह के मिथ में मत पड़ो कि एकदम से छोड़ने से रातों-रात रिज़ल्ट आने लग जाएगा और आपका टाइम बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। धीरे-धीरे आप हफ्ते में 2 बार करते थे, 1 पे आ जाओ, 1 पे करते थे, 2 हफ्ते में 1 बार करना शुरू कर दो, रिड्यूस इट प्लस इंक्लूड मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स स्पेशली फॉलिक एसिड, ज़िंक, बी12, डी ये हेल्प करती है रिपेयर करने में। तो अगर आप धीरे-धीरे छोड़ रहे हो तो मल्टीविटामिन्स का डोज़ बढ़ा दो। अगर आप 18 साल से ऊपर नो फैप या धीरे-धीरे मास्टरबेशन कम करना चाहते हो, आपको पता चल रहा है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और इससे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं,
टेक मल्टीविटामिन एंड स्लोली रिड्यूस द इंटेंसिटी। आप खुद नहीं कर पा रहे हो, एक साइकोलॉजिस्ट बुक करो, एक थेरेपिस्ट की सलाह लो, मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस हैं, लो और धीरे धीरे इसको विद द हेल्प कम कर दो। अगर आप एकदम से लेते हो विद द लालच कि इससे ये बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग। और अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ बढ़ाना ही चाहते हो, जैसे टाइम इंक्रीज करना चाहते हो, स्पर्म काउंट इंक्रीज करना चाहते हो, तो मास्टरबेशन कम करके पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे स्पर्म को बेटर करने के लिए पर्म अप एक अच्छा बहुत सप्लीमेंट है, उसे इंक्लूड कर लो। तो आप इंक्लूड कर सकते हो नेचर मेनिया का विटअप, ये एक मल्टीविटामिन है जो कि है ही सेक्सुअल कैटेगरी का मल्टीविटामिन। ये नॉर्मल वाला मल्टीविटामिन नहीं है। ये मल्टीविटामिन मेल और फीमेल अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शिलाजीत है, इसके अंदर लोह भस्म है, इसमें वदारिकांड है, प्लस इसके अंदर बी, सी, जिंक, B12, फॉलिक एसिड, आंवला, ताकि आंवला क्या करता है, फटाफट से डाइजेशन करता है, तो इन सब के लिए है। तो अगर आप कहीं ना कहीं अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, तो ये मल्टीविटामिन आपके घर में होना ही चाहिए, आपकी शेल्फ पे होना ही चाहिए। वैसे भी मल्टीविटामिन आफ्टर 25-30 सबको लेने चाहिए, मैं खुद लेती हूँ क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ मेरी सेक्सुअल लाइफ बेटर हो। तो अगर आप कहीं भी, कोई भी जो मुझे देख रहा है और वो चाहता है कि मेरी लाइफ बेटर हो, तो ये मल्टीविटामिन अगर आपके घर पे नहीं है, आप डेफिनेटली बहुत कुछ मिस कर रहे हो। चाहे आप किसी भी दवाई पर हो, आपको शुगर हो नहीं हो, चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाते हो, दिस मल्टीविटामिन, क्योंकि विटामिन B, D12, फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा खाने से आपको नहीं मिला करता, तो इसे डेफिनेटली इंक्लूड करो एंड देन यू विल फील कि मेरी बॉडी में एक अलग तरीके की एनर्जी है। और जो छोड़ रहे हैं वो भी मल्टीविटामिन को ज़रूर इंक्लूड करें, और विटअप से अच्छा मल्टीविटामिन फॉर सेक्सुअल लाइफ है ही नहीं। वैसे और मल्टीविटामिन है जो ओवरऑल डेली लाइफ के लिए हैं, लेकिन सेक्सुअल लाइफ के लिए इससे अच्छा मल्टीविटामिन ना मैंने देखा, ना मेरी प्रैक्टिस में मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई बहुत बेटर सिर्फ इस चीज़ के लिए मल्टीविटामिन बना रहा हो। ठीक है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहो। लिंक विटअप का मैं कमेंट सेक्शन में दे देती हूँ, और सब जाके इसे बाय कर अपने घर पे रखो और अपनी बॉडी में चेंज महसूस करो। मुझे 7 दिन बाद कमेंट करना हाउ यू फेल्ट। ज़रूर आ जाइए, ऐसे और सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।